हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, बर्थ ऑफ योर ट्विन फ्लेम। जब आपके ट्विन फ्लेम का बर्थ होता है, एक हारमोनियस रिलेशनशिप में आप आते हैं, लव वाइब्रेशंस क्रिएट होती है। एग्जैक्टली तभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। और इस सभी चीज़ों में एस्ट्रोलॉजी कैसे आपकी हेल्प कर सकती है, कैसे गाइड कर सकती है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा ले रहे हैं, क्योंकि आप मुझसे बहुत सारे ऐसे जो भी लोग हैं जो मुझसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मैं उनके एक्सपीरियंसेस से लर्न करता हूँ, सीखता हूँ। इन वीडियोस के माध्यम से आपको बताता हूँ, गाइड करता हूँ। कुछ मेरे भी एक्सपीरियंस, आप लोग एक्सपीरियंस मिलकर बहुत बड़ा बिग चेंज क्रिएट कर रहे हैं। हमारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, मेडिटेशन के भी फ़ायदे हो रहे हैं जो बीच बीच में लेके आता हूँ। आज इन्हीं सब टॉपिक पे और एस्ट्रोलॉजी में कैसे देखते हैं, इस पे ही बात करेंगे। सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, आपका बेहद स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस न्यू वीडियो में। मैं हूं अंकित स्ट्रो। दोस्तों, आपके जो ढेरों मैसेजेस, ढेरों कमेंट आते हैं, मैं सबका तो रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, बट मैं सभी के लिए ग्रैटिट्यूड और फुल ऑफ लव से आप सबको मैं ब्लेसिंग्स देता हूं। आप सभी लोग हमेशा मुस्कुराते रहें और खुश रहें। ये सारी जो मिल के हम काम कर रहे हैं या मिल के मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ग्रुप की जो एनर्जी होती है, जब हम कहीं से लर्निंग कर रहे होते हैं तो बहुत बड़ा चेंज ला पाते हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस एक दूसरे को हम सिखा के काफ़ी बढ़ा सकते हैं। इसी केस में आपकी ट्विन फ्लेम का जब बर्थ होता है, और काफ़ी बार तो मैं दोस्तों ये भी होता है कि आपकी ट्विन फ्लेम ने बर्थ नहीं लिया होता है, इसीलिए मैं इस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। क्योंकि जर्नी में तो आप हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि आप हर बर्थ में अपने ट्विन फ्लेम से मीटिंग करें या मिलें, वो सारी घटनाएं घटित हों आपके जीवन में। ये एक स्टेज की जैसे है, एनलाइटमेंट की जैसे स्टेज है, उसी तरीके से आप अपने सोलमेट से मिल के भी काफ़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना चाहते हैं। इसलिए मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से प्लैनेट्स, कौन कौन से हाउस आपको देखने हैं इन चीज़ों को देखने के लिए। देखो दोस्तों, काफ़ी डीप एनालिसिस करना होता है इन चीज़ों को देखने के लिए। जो मेरे बहुत 15 ईयर की रिसर्च है, उसमें काफ़ी सारे लोग इन चीज़ों को बहुत एग्जैक्टली कोई रूल सर बता दीजिए जिससे मैं देख पाऊँ, ऐसा पॉसिबल नहीं। आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जैसे जल्द ही एस्ट्रोलॉजी की कोर्स शुरू हो रहा है, उसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, कोशिश करूँगा। पिछली क्लास में काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हुआ था। अभी जो 12 दिसंबर से कोर्स शुरू हो रहा है, आप भी चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इन्हीं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इन चीज़ों को डिस्कस करूँगा। पास्ट लाइफ डेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले प्लैनेट होते हैं केतु। साथ में आपके किस नक्षत्र में जन्म लिया है। देखिए, जब आप किसी फीमेल का गर्भाधान होता है तो वो पहला एक्सपोजर होता है जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। देन नेक्स्ट एक्सपोजर जब किसी चाइल्ड का बर्थ होता है, वो दूसरा एक्सपोजर होता है। उस समय अंतरिक्ष में, कॉस्मोस में किस तरह की एनर्जी है, सूर्य की स्थिति क्या है, क्योंकि सूर्य से जीवन की उत्पत्ति होती है। नक्षत्र की स्थिति क्या है, आपके चंद्रमा की स्थिति क्या है, आसपास के कॉस्मोस एनर्जी कैसी है। देखिए, एटमॉस्फेयर चाहे जितना भी ग्रोथ वाला हो, अगर आपने कहीं ना कहीं लोअर फ्रीक्वेंसीज में जन्म लिया है तो आप उतने ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसी के अपोजिट, अगर आपकी एटमॉस्फेयर बहुत डिफ़िकल्टी वाली भी है तो कहीं ना कहीं आप आए हाई सोल भी होंगे, तभी आपको प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। इसीलिए आसपास के नक्षत्रों का, चंद्रमा की स्थिति उस समय क्या है, सूर्य की स्थिति उस समय क्या है, साथ में आपके सप्तमेश की स्थिति क्या है, क्योंकि आप अपनी बातों को, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, साथ में आप चीज़ों को कैसे लेते हैं, आपके पास्ट लाइफ के संस्कार, डीड्स क्या हैं। इन चीज़ों को देखने के लिए आपको डिटेल से सारे चार्ट्स देखने हैं। साथ में केतु की पोजीशन, वह 9th हाउस जो प्रारब्ध का घर होता है, साथ में केंद्र और त्रिकोण देखना बेहद ज़रूरी है। ये सारी स्थितियां देख के, उसके पास्ट लाइफ डेट्स को देख के व्यक्ति के कर्मा निर्धारित किए जा सकते हैं कि पास्ट लाइफ में इनके कर्मा कैसे हैं, इस लाइफ में स्थिति कैसी रहेगी। एग्जैक्टली जब आप इनर वर्क करते हैं, क्योंकि मैं सेशन के दौरान
प्लैनेट्स के ध्यान बताता हूँ, मेडिटेशन बताता हूँ, मंत्र चैंटिंग बताता हूँ, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इसीलिए होता है। लोग कहते सर 3-4 दिनों में मुझे बहुत फ़ायदा मिला है, बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। ये इम्प्रूवमेंट इसलिए मिल पाता है क्योंकि मैं उस प्लैनेट का, उस ऊर्जा का हीलिंग करवाता हूँ, जिससे आपकी लाइफ में चेंज आता है। एग्जैक्टली उसी तरीके से जब आप अपने आप को जानते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को रियलाइजेशन करते हैं, इस हार्मोनियस रिलेशनशिप में आते हैं, तभी भी वैसा ही होता है। आपकी जो भी वीक पॉइंट होता है ना, आपका जो दोष होता है, आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। वो वीकनेस, वो ब्लॉकेजेस आपके सामने आ जाते हैं, उस तरह के एक्सपीरियंसेस लाइफ में होने लगते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारे ट्विन फ्लेम हमें अंदर से निकालते हैं। इसी को कहते हैं मिरर करना, क्योंकि आपकी सोल आपको गाइड कर रही है, आपका अदर हाफ, आपका काउंटर पार्ट आपको गाइड कर रहा है। इसी बीच में जब आप लव वाइब्रेशंस पे आते हैं, मतलब हार्ट चक्र की अवेकनिंग या बैलेंस आना शुरू करता है, एग्जैक्टली तभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर पाते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, सर मैं जो सोच रहा हूँ वो हो रहा है। एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा होता है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लव वाइब्रेशन पे है। लव वाइब्रेशन पे मतलब लव की एनर्जी पे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, क्योंकि आकर्षण का नियम है। आकर्षित आप किसी व्यक्ति की तरफ तभी हो सकते हैं जब कहीं ना कहीं उससे इमोशनल अटैचमेंट जुड़ी हुई है, कॉर्ड कनेक्शन जुड़े हुए हैं, और जब आप अच्छा फील करते हैं, ग्रैटिट्यूड से भर जाते हैं, तब देखिए आपकी लाइफ में कितनी जल्दी जल्दी चेंजेस आएंगे, आपका राइज कितनी जल्दी जल्दी होगा, आप अपनी लाइफ में कितनी जल्दी से इम्प्रूवमेंट, और आपका करियर ग्राफ भी कितनी तेज़ी से ऊपर जाएगा। आपने एक्सपीरियंस किया होगा। और ऐसे ग्रहों की जब आप में दशा चल रही होगी, कहीं ना कहीं मेलेफिक होंगे जो आपके लिए, मतलब आपने उस ग्रह की एनर्जी को दबाया हुआ है, वो एनर्जी बेहतर नहीं है आपकी। फॉर एग्जांपल वीनस आपके अच्छे नहीं है, या 7th लॉर्ड या कोई दोष आप में काम कर रहा है, आपके चार्ट में जो बन रहा है, उसकी दशा अंतरदशा आपकी लाइफ में चल रही है, उनके दशाओं की जब आप में फेस चल रहा होगा, उनमें आपको सफरिंग होती है, स्ट्रगल आता है, वो सारी चीज़ें आप फेस करते हैं, जिससे आप अपनी ट्विन फ्लेम से नहीं मिल पाते हैं। और यहाँ पे बर्थ में इसलिए डिस्कस कर रहा था कि बर्थ जब उनका होता है, इसलिए थोड़ा एज डिफरेंस भी होता है। क्योंकि एज डिफरेंस इसलिए क्योंकि मान लीजिए किसी का बर्थ जल्दी हुआ, किसी का लेट हुआ, और उसके बाद आप जब रियूनियन में आए तभी चेंजेस आते हैं। एक्चुअली ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में। अगर पास्ट लाइफ बैगेजेस आपके हैं, चार्ट में कोई दोष बन रहा है, क्योंकि आजकल जो चार्ट मैं देख रहा हूँ उसमें काफ़ी सारे लोगों के चार्ट में कुछ दोष बन रहे हैं, हॉरोस्कोप में कोई प्रॉब्लम है, तो जब तक आप उन दोषों को रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक डिवाइन अगर आपको कुछ देना चाहते होंगे, आपके अंदर वो वर्दीनेस नहीं है। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, और आपके चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आपका माइंड, आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को हम रिसीव नहीं कर पाते यूनिवर्स से। ये एकदम फैक्ट बात है, क्योंकि व्यक्ति खुद जितनी वाइब्रेशन पे होगा, आसपास के वही से ही लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगा, उसी सेम कैटेगरी के लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगा। अगर आपकी वाइब्रेशन लोअर है तो आसपास आपके लोअर वाइब्रेशन के लोग या कार्मिक लोग आएंगे। आप वर्क करके देखिए खुद पर, जिस दिन आपकी वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगी उस दिन आपके लाइफ में मेंटर आएंगे, गाइड करने वाले लोग आएंगे, आपके सोलमेट आएंगे। इवन तभी पॉसिबल होता है कि आपके ट्विन फ्लेम भी आए, आपका हार्ट चक्र बैलेंस हो। तब देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितनी तेज़ी से वर्क करता है, कितनी बहुत बड़े इम्पैक्ट से वर्क करेगा। हर चीज़ आपकी ग्रोथ करेगी, हर चीज़ आपका वर्क करेगी। एक्चुअली इसीलिए इस बर्थ में जो आपने जन्म लिया है, रियूनियन करने के लिए ही लिया है, बट क्योंकि आपके बैगेजेस ज़्यादा हैं, अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, या चार्ट में, हॉरोस्कोप में, एस्ट्रोलॉजिकली कुछ जो मैंने अभी योगों को डिस्कस किया, बहुत डिटेल से तो नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और त्रिकोण में सैटर्न के, क्योंकि कर्मा के लॉर्ड हैं सूर्य, वन नक्षत्र। अगर आप में आध्यात्मिक, मेन इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यही है, अगर आपके चार्ट में कोई आध्यात्मिक योग नहीं बन रहा होगा, या आपके कर्मा इस तरह से नहीं होगा कि आपके अवेकनिंग हो सके, तो आप उन चीज़ों को रियलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, आप उन सबको एक्सपीरियंस नहीं करोगे। आध्यात्मिक योग होना ज़रूरी है ट्विन फ्लेम के रियूनियन होने के लिए, अदरवाइज़ आप वो आएंगे, लाइफ में चले जाएंगे,
कि बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न रहते हैं कि सर ट्विन फ्लेम्स में मिल पाऊँगा या मिल पाऊँगी कि नहीं मिल पाऊँगी। ये सब टोटली आप पे डिपेंड करता है। जिस दिन आप अपने आप को जान जाएंगे, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, उस दिन रियूनियन होना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, उम्मीद है आपको पसंद आई हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि हमारे लेटेस्ट अपडेट व मेडिटेशंस आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।